एक टॉपिक है मार्केट प्रोफाइल, वो पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। टॉपिक वैसे जो आपका दिया है ना उसमें उन्होंने एलिब्रेट किया है प्रिंसिपल ऑफ मार्केट प्रोफाइल, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है। बट मार्केट प्रोफाइल होता क्या है और ओवर कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, वो हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट बिहाइंड मार्केट प्रोफाइल। आपको पता है मार्केट जब अप मूव में जाता है, व्हेन मार्केट गो फॉर अप मूव, तो क्या रीजन होता है उसका? डिमांड। डिमांड नहीं होता, यही हम गलत सोचते हैं। डिमांड की वजह से गया है, लेकिन अप मूव जा रहा है तो कहीं ना कहीं इट वांट टू फाइंड सप्लाई। समझ रहे हैं? ऊपर जाने का हाँ। रीजन है कि वो सप्लाई ढूंढ रहा है, उसको कहीं सप्लाई नहीं मिलेगी, वो चलता रहेगा। डिमांड तो उसे ऊपर ले जा रही है, लेकिन जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, जब तक सेलर नहीं मिलेगा, तब तक वो चलता रहेगा, क्योंकि लोग खरीदे ही जा रहे हैं। तो बेसिकली इट फाइंड सेलर। ठीक है ना? ऐसा कह सकते हैं। तो पहला ठीक है। रीजन जो है मार्केट प्रोफाइल को चेक करने का यही होता है कि मार्केट प्रोफाइल एक ऐसी स्टडी है वेयर वी फाइंड आउट द सप्लाई इफ वी आर इन अप ट्रेंड। समझ रहे हैं? और वहीं अगर हम दूसरी तरफ सोचें, व्हेन मार्केट गो टू गो फॉर डाउन, नाउ दे फाइंड डिमांड। यानी कि एक तरीके से बायर ढूंढ रहे हैं। क्लियर है? हाँ। लेकिन एक टाइम आता है जब दोनों एग्री हो जाते हैं, when both are agree at certain price, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। समझ के? हाँ। अब जब हम मार्केट प्रोफाइल को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उस टूल के अंदर अगर हम सिर्फ मार्केट प्रोफाइल की बात करें, तो उस टूल के अंदर तीन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली है, वो वैल्यू एरिया बताता है। दूसरी है, वो पीओसी बताता है। पीओसी की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ बोलो या पावर ऑफ कंट्रोल बोलो, एक ही बात है। और तीसरा खुद एमपी बताता है, यानी कि मार्केट प्रोफाइल। जिस एक तरीके का
इंडिकेटर एक तरीके का टूल है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप ये तीनों चीजें देखकर मार्केट में सेलर, बायर और फेयर वैल्यू को पता लगा सकते हो। समझ रहे? हम्म। ये तीनों चीजें क्या है ये मैं भी बताऊंगा। पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें। आपको पता है कि ये दोनों क्यों हो रहे हैं? ये वाला जो एक्शन प्लान है ये क्यों हो रहा है? ये दोनों, इन दोनों के होने के रीजन है इम्बैलेंसिंग। कहीं ना कहीं मार्केट में इम्बैलेंसिंग है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इम्बैलेंसिंग, कभी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, कभी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो फेयर वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है। इसीलिए मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, करेक्ट भी करता है और रैली भी करता है। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें इम्बैलेंसिंग में ही बाजार के बैलेंसिंग होने का वेट करना होता है कि कब बाजार बैलेंस होगा, कब हमें इसे उठाना चाहिए। या फिर इम्बैलेंसिंग में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि अगर इम्बैलेंस हो गया है तो कहाँ पे हमें रिवर्स ट्रेड लेने हैं। ठीक है। वो सब चीज़ें हमें मार्केट प्रोफाइल से पता चलती है। ऐसे में पहले मैं आपको मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर दिखा देता हूँ। इससे पहले पढ़ा है आपने कभी? नहीं। हम्म। चार्ट शो हो रहा है? कुछ दिख नहीं रहा। दिखा होगा इंडिया सीमेंट का चार्ट। हाँ, अब दिख रहा है। हम काम करते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा लें और मैं ये 5 मिनट में लगा। ठीक है। ये इंडिकेटर नोट कर लीजिए, स्पेस टाइम प्रोफाइल रेगुलर स्पेसमैन बीटीसी। ठीक है। ये मैंने प्लॉट किया है। इसकी पहले मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एमपी यानी मार्केट प्रोफाइल, पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वीए यानी वैल्यू एरिया। ठीक है, तीन चीजें हैं। तो तीनों के ना मैं थोड़ा सा कलर थीम अलग कर रहा हूँ। एमपी को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, पीओसी को ब्लू, वैल्यू एरिया रेड। और ये लगाना आपको 5 मिनट 3 मिनट में, ही इंट्राडे के लिए यूज होता है ज़्यादातर। अब मैं इसमें कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। मैंने जो ब्लैक एरिया है ना, उनके बॉर्डर्स को अलग मार्क कर लिया है। ये आज का मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर दिख रहा है, ये आज का है, ये कल का है, हर रोज एक नया बनेगा। ठीक है। ब्लैक एरिया, रेड एरिया और ब्लू एरिया, ये तीन एरिया दिख रहे हैं। सबसे लंबा वॉल्यूम वाला जो लाइन है वो किसका है? ब्लू एरिया का है। दिख रहा है? ऐसे समझ लो हाँ। कि आप जब वॉल्यूम लगाते हैं तो नीचे वर्टिकल फॉर्म में आता है ऐसे करके। अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वॉल्यूम दिख रहा है आप। ठीक है।
और सबसे ज्यादा जिसका है ना वो ये बता रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेबल एरिया, ब्लू वाली की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम क्वांटम कंट्रोल बोल रहे हैं। कह रहे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस प्राइस पे हो रहा है। ये प्राइस क्या है? 24,355 आज के दिन में। सबसे ज्यादा अगर लोग बाय या सेल की तरफ गए तो इस लेवल पे गए थे। ठीक है, उस समय भी जब चल रहा होगा बाजार। उससे कम, जिसको कहते हैं एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, वो वैल्यू एरिया होता है रेड। ये रेड वाला दिख रहा है। ठीक है, और सबसे कम लो वॉल्यूम वो ब्लैक एरिया है। इसको हम, जिसको हम मार्केट प्रोफाइल बोलते हैं ना, एमपी, वो एक्चुअल में लो वॉल्यूम। क्लियर? दोनों साइड मिलेगा वो आपको। और जो मीडिएट वॉल्यूम है वो रेड वाला है। और जो हाई वॉल्यूम यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो क्या है? ब्लू एरिया है। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, लो वॉल्यूम में अगर प्राइस जाएगा तो क्या करेगा? अगर लो वॉल्यूम की तरफ बाजार गया तो क्या होगा वहां से? मान लो कि ये नीचे लो वॉल्यूम है, ये आपको सुबह ही पता चल गया होगा। मैं एक बार को क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें। ये लो वॉल्यूम है ना, मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। सुबह बाजार लो वॉल्यूम से उठ के ऊपर गया हाई वॉल्यूम की तरफ, ये हाई वॉल्यूम है। फिर लो वॉल्यूम की तरफ चला गया, ऊपर भी लो वॉल्यूम था। फिर वहां से हम्म। लेके बाजार नीचे आ गया। ठीक है, फिर नीचे वाले लो वॉल्यूम की तरफ गया, फिर वहां से फिर उड़ गया। फिर हाई वॉल्यूम की तरफ गया, फिर लो के पास जाता है, फिर वहां से उड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी बाजार लो वॉल्यूम की तरफ जाएगा ना, वहां से रिवर्स करेगा। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, हाँ। लो वॉल्यूम से आने वाले रिवर्सल, और लो वॉल्यूम से आने वाले रिवर्सल जो बाई की तरफ जा रहे हैं, और लो वॉल्यूम से आने वाले रिवर्सल जो सेल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये लास्ट में भी लो वॉल्यूम पे आया, फिर वापसी होने की मोड़ में था। तो जब भी बाजार लो वॉल्यूम की तरफ आएगा वहां से उठ जाएगा। तो टेक्निक हमें ये बनानी चाहिए कि लो वॉल्यूम की तरफ जब बाजार जाए, मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। लो वॉल्यूम की तरफ बाजार जाए, नीचे जाने दो, जब वापसी होकर बाहर आ जाए तब बाय उठाओ यहाँ पे। और तब तक वेट करो जब तक कि ऊपर के लो वॉल्यूम के आसपास नहीं जाता है, या वापसी हाई वॉल्यूम तक दोबारा से नहीं आता। ये हाई वॉल्यूम प्राइस लेवल दिख रहे हैं आपको सारे। अगर अभी दोबारा लो वॉल्यूम से इंट्राडे में ही चलता, मार्केट टाइम और थोड़ा होता, तो हम फिर से बाय उठाते यहाँ तक के लिए, या फिर आगे जाता तो यहाँ तक के लिए। तो एक तरीके से रेंज डिफाइन कर दे रहा है आपको, बायर और सेलर। दिस इज कॉल्ड अ मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर। बैंक निफ्टी में लगाते हैं। मार्किंग कर लो इस तरीके से। खुद देखो आप, लो वॉल्यूम में दो बार नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस बाय दे दिया। फिर नीचे आया, बाय दे देता, लेकिन इंट्राडे मार्केट बंद हो गई। सुबह ऊपर गया था उसमें, फिर वहां से नीचे गिरा, फिर सेल दे दी। तो एक आइडियोलॉजी अगर आपको बाजार की इंट्राडे में लेनी है, तो सुबह जब बाजार खुलता है, मैं सपोज मैंने ये स्टॉक का चार्ट लगाया, और ये सुबह सुबह यहाँ पे खुल गया, उस समय लो वॉल्यूम होगा तो ये कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा होगा, तो ये ब्लैक लाइन बनाने लगेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपना मार्केट प्रोफाइल बना देगा, ब्लू, रेड और ब्लैक। आपको उस समय क्या करना है? बस ब्लैक एरिया को मार्क कर लेना, क्योंकि ट्रेड तो आपको इसके बाद लेना है। अब आप ये देखिए कि जब ये आपके ब्लैक एरिया से बाहर नीचे सेल दे रहा है, तो आप सेल करिए यहाँ पे। ये सब सेल ट्रेड है। और जब ब्लैक एरिया से नीचे वाले ब्लैक एरिया से ऊपर आ रहा है, तो फिर आप बाय ट्रेड उठाइए।
इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, इस जोन में भी ट्रेड नहीं करेंगे जहाँ पे लो वॉल्यूम है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। मार्केट प्रोफाइल का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है कि कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई को चेक कर रहा है। हम सिर्फ अगर इसको हटा दूं तो आप सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस चेक करोगे जिससे डिमांड सप्लाई होगी। अगर नॉर्मली हम ब्रैकेट ऑर्डर्स लगाएं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं, यही तो होता है। लेकिन ये हमें इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये वापस जाएगा। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि लो वॉल्यूम के साथ बाजार गिरेगा तो उठेगा, वो हमें एक हेल्पफुल फिगर दे देता है कि अब उठ के ये जो है ऊपर वाले लो वॉल्यूम तक जा सकता है। और इस एरिया में तो वॉल्यूम अवेलेबल है ना, लिक्विडिटी होती है तो बाजार चलता रहता है। जहाँ लिक्विडिटी खत्म हो जाती है ना वहीं बाजार वापसी होना शुरू होता है। इसको आप लो लिक्विडिटी एरिया भी कह सकते हैं। फिर हाँ। जैसे कि बहुत एग्जांपल मिलेंगे आपको, बट सुबह 5 मिनट का चार्ट लगाइए, 1 घंटे का मार्केट होने दीजिए, उसके बाद इसको यूज करिए। ठीक है। ठीक है। एक तरीके से वॉल्यूम और टाइम दोनों से हम मार्केट स्ट्रक्चर पता लगा रहे हैं। अभी तक हम वॉल्यूम्स को हम नीचे लगा देते थे, उससे सिर्फ क्वांटिटी पता चलती थी, लेकिन वॉल्यूम से पर्टिकुलर टाइम पे और प्राइस मूवमेंट पे हमें आइडिया लग रहा है जब हमने वॉल्यूम जैसे इंडिकेटर को प्राइस के ऊपर ही लगा दिया है, तो वो मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। एक और बात बता देता हूँ, ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, हम्म। इसका नाम मैंने क्या दिया है, वैल्यू एरिया। मैंने आपको एक बात बोली थी, बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग, या तो डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई, लेकिन दोनों जहां पे मैच हो जाए वो कौन सा एरिया है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। तो ये रेड एरिया वही है, इसीलिए इसे वैल्यू एरिया बोला जाता है। ये फेयर वैल्यू एरिया है। तभी आप देख रहे हो फेयर वैल्यू में मूवमेंट कितनी अच्छी है। 70% ऑफ द ट्रेड जो है वो फेयर वैल्यू में ही होते हैं, ये देखो। पूरे बाजार के दिन में अगर आप देखोगे, मोस्टली मोमेंटम यही हो रहा है सारा। यहाँ पे मोस्ट कम ही होता है कि बाजार रिवर्सल करेगा, इस एरिया में रिवर्सल नहीं आते। रिवर्सल इसके बाद जब लो एरिया में जाता है ना तब आते हैं। तो बताइए शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? शॉर्ट पोजीशंस वो हो रही हैं, अनवाइंड हो रही है शायद। ठीक है। और लॉन्ग लिक्विडेशन क्या होता है? कि लॉन्ग पोजीशंस कम हो रही हैं। कम हो रही है। तो यहाँ से जो ये रेड कैंडल बन के बाजार रिकवर हुआ, ये क्या चीज़ है? शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग। तो इस एरिया में कहीं पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है? नहीं। कहीं पे भी नहीं है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन कैसा होता है? कि पहले अप ट्रेंड हो रहा है, उसके बाद वो कम हो रहा है या डायरेक्शन चेंज तो हो जिस रहा है। दिन से बाजार ऊपर गया फिर नीचे आया। हाँ, वहां पे हो रहा है। वहां पे होगा, ठीक है। ये दोनों एरिया, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग लिक्विडेशन, लो एरिया का ही पार्ट है। लो वॉल्यूम ही आ रहा है वहां पे, देखो।
समझ रहे हो? तो हाँ। जनरली थ्रू द मार्केट प्रोफाइल वी फाइंड आउट शॉर्ट कवरिंग एरिया एंड लॉन्ग लिक्विडेशन एरिया। थ्योरेटिकली भी बताते जा रहा हूँ कि वो लेसन में होगा। मोस्टली हम्म। प्रैक्टिकली इस ऐसी चीज़ों में वो नहीं देते हैं, थ्योरी ज़्यादा देते हैं। ठीक है। हम्म। उसको 3 मिनट में भी लगा सकते हो इतना, क्योंकि ये 1 घंटा या 15 मिनट या इन सब में नहीं लगा सकते इसको, उसमें इतना अच्छा काम नहीं करेगा। मोस्टली 5 मिनट 3 मिनट में ज़्यादा काम करेगा। हम्म। तो मोस्ट ट्रेडेड प्राइस अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, मोस्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सी लाइन होगी? हाई वॉल्यूम वाली। हम्म, ठीक है। एक और चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, कभी भी क्या होता है मार्केट ना एकदम से ब्लैक एरिया यानी कि लो वॉल्यूम एरिया में आता है। जैसे लो एरिया में आता है तो आपके माइंड में आ जाता है कि भाई अब तो ये रिवर्स करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बाय कर लो। बट कभी कभी वो जो लो लो लेवल पे बाजार गिरता है ना, वो बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। तो कभी भी ना बीच में एंट्री ना करें, ऑलवेज वेट फॉर द रिवर्सल। ठीक है? जब तक बाहर नहीं आ जाएगा ना उस जोन से, तब तक आप ट्रेड मत करना। क्योंकि ये जो ब्लैक एरिया है ना, कभी कभी बहुत नीचे तक चले जाते हैं। ऐसा समझ लो कि लो वॉल्यूम में भी बाजार गिर सकता है, लो वॉल्यूम में बाजार चढ़ सकता है। ये मैं पीछे आपको हिस्टोरिकली, अगर कोई मोमेंटम मार्केट होगी ना उसमें दिखेगा, आप निफ्टी में दिख जाएगा कभी ऐसा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज़ का कि एकदम से अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो रेंज के बाहर यानी कि वैल्यू एरिया में ही काम करना है। फेयर प्राइस पे ही काम करना है, ये फेयर प्राइसिंग है। जो इम्बैलेंसिंग है उससे सिर्फ हमें ट्रेड डिसीजन मिल रहे हैं कि यहाँ रिवर्सल हो सकता है, लेकिन आपका जो ट्रेड होना चाहिए ना वो आपका रेड एरिया में होना चाहिए। क्लियर है? हाँ। हम्म। इसको आप चाहे इस पे लगाओ, चाहे चलती मार्केट जैसे क्रिप्टो पे भी लगा सकते हो। क्रिप्टो पे तो आप 15 मिनट में भी लगा सकते हो, 15 मिनट और 1 घंटा। फॉरेक्स करती हो ना, फॉरेक्स में भी लगा सकती हो। देखो अभी लाइव क्रिप्टो चल रहा है, ये हमने इसको मार्क कर दिया। अगर आज देखें तो अभी ये इस जोन से तो बाहर आ गया है, अब इस जोन के पास खड़ा है। तो 5 मिनट में लगाया हुआ है मैंने। अब ये इस एरिया से जब बाहर आके गिरेगा तो सेल का ट्रेड देगा आपको। क्रिप्टो में मैंने बताया इसको थोड़ा बड़े चार्ट में भी लगा सकते हो आप, 15 मिनट या 1 आवर, वहाँ पे भी काम कर जाएगा। सुबह के ट्रेड देखो, ये बाय के ट्रेड दे दिया, ये यहाँ पे आया तो फिर गिर गया, फिर सेल के ट्रेड आ गए। सारा मोमेंटम पे बेस्ड होता है, किसी किसी दिन बड़ी मूवमेंट्स भी होती हैं, जैसे अभी ये देखो यहाँ पे कल के दिन का अगर ट्रेड देखें तो यहाँ से बाइंग जोन क्रिएट किया, फिर उससे ऊपर चला गया, फिर सेल जोन जब क्रिएट हुआ फिर उसके बाद नीचे आ गया। दोनों ट्रेड अच्छे थे। एक बार यूज करके देखना प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा।
ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नहीं, अभी तक तो समझ आ गया। लगे। पिछला लेसन कंप्लीट कर लिया था आपने? इंडिया विक्स ना, ऑप्शंस के अलावा सब कुछ। ऑप्शन के अलावा हाँ। कर लिया था। ये चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है। ये कुछ नई चीजें डली है ना लेवल 2 में, ये वो पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 3 में दो पार्ट हैं। एक है चार्टिंग मल्टीपल डेटा सेट एंड मल्टीपल डेटा इंटरवल, और दूसरा है मार्केट प्रोफाइल। ये मार्केट प्रोफाइल में सिर्फ लिखा हुआ है स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मार्केट प्रोफाइल। ठीक है। ठीक है। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो बुक के साथ ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ना एक सेक्शन 4 है, उसके अंदर क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक का रियल मार्केट में यूज और पॉइंट एंड फिगर, ये चार चीजें दे रखी हैं। तो कैंडलस्टिक के लिए ना मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उसको रीड करके रखना है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेविट ब्रदर, ये नोट कर लीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें मोस्टली आपने लेवल 1 में पढ़े होंगे, बट कुछ बहुत छोड़े हुए होंगे तो वो भी एक बार देख लेंगे। बाकी मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। ये बुलिश वाले दिए हुए हैं और ये बेरिश है। ठीक है, जैसे ये इनगल्फिंग है, तो इसको इन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है, क्या होता है और कैसे दिखता है और यूजेस उसका। क्लियर है? हाँ। हालांकि हम पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बार को आप गो थ्रू हो लेना, इस साइट को रेफरेंस में रख लीजिएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, फिर सैटरडे के सेशन में मिलते हैं कैंडल स्टिक और थैंक यू। इन सब।